प्रणाम। आइए आज हम बात करते हैं कि घर में किन देवी देवताओं की तस्वीरों को रखना चाहिए या किन की मूर्तियों को रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की। आप जानते हैं भगवान गणेश मंगल करने वाले हैं और घर में कोई भी कार्य जब प्रारंभ किया जाता है तो भगवान गणेश की स्तुति करके ही किया जाता है। और भगवान गणेश को आशीर्वाद भी मिला है जब उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की थी कि सर्वप्रथम जब कोई भी पूजन किया जाएगा, कोई भी अनुष्ठान किया जाएगा तो उसमें देव गणेश प्रथम पूजनीय होंगे। अगर आप मुख्य द्वार पे भगवान गणेश की तस्वीर लगाते हैं तो इससे आपके घर में बहुत सफलता, बहुत उन्नति और धन धान्य की वृद्धि होती है। बात करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव की तस्वीर को कभी भी अकेले नहीं लगाना चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारी सनातन परंपरा में तो पति पत्नी के बिना यज्ञ में भी नहीं विराजता। इसीलिए आपको सदैव भगवान शिव के साथ माँ भगवती की तस्वीर व साथ में पुत्र कार्तिकेय व पुत्र गणेश की तस्वीर को लगाना चाहिए। ऐसी तस्वीर लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है व परिवारिक जनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। अब बात करते हैं माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती ज्ञान की, विद्या की देवी हैं। आपके घर में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके कक्ष में आपको माँ सरस्वती की तस्वीर लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं लड्डू गोपाल की। ये हम सभी जानते हैं कि हम सनातनियों में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ लड्डू गोपाल की सेवा ना होती हो। पर यदि आप लड्डू गोपाल के चित्र की बजाय उनकी मूर्ति ला के रखते हैं कान्हा जी की, और वो साइज़ में अधिक बड़ी ना हो, 3 इंच के भीतर अगर लड्डू गोपाल होते हैं तो ये सर्वोत्तम है। ऐसे लड्डू गोपाल अपने घर में रखने से हर्षोल्लास उमंग बनी रहती है व घर में छोटे बच्चों की सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं माँ यशोदा व कान्हा के चित्र की। अगर माँ यशोदा की गोद में कन्हैया है, ऐसा चित्र अगर आप गर्भवती स्त्री के कमरे में लगाते हैं तो ये विशेष शुभकारी रहता है। वह होने वाले बच्चे और माँ के प्रति स्नेह बढ़ता रहता है व दोनों की सुरक्षा होती है। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तब भी ऐसी तस्वीर आपको माँ के कक्ष में, बच्चे के कक्ष में लगानी चाहिए। बात करते हैं बालाजी की। घर में बालाजी की तस्वीर भी लगानी चाहिए। ये शुभ फल प्रदान करती है। भगवान बुद्ध शांति का प्रतीक है। आप अपने ड्राइंग रूम में अतिथि कक्ष में उत्तर या पूर्व की दिशा में आप भगवान बुद्ध की तस्वीर लगा सकते हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम बात करते हैं माँ भगवती की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि माँ भगवती, भगवान शिव को माँ पार्वती के साथ विराजना चाहिए, उसी प्रकार माँ भगवती को भी भगवान शिव के, उनके संपूर्ण परिवार के साथ विराजना चाहिए। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की अगर माता लक्ष्मी के साथ वो चित्र है जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, ऐसी तस्वीर बहुत ही शुभकारी रहती है। ऐसी तस्वीर आप अपने पूजा घर में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की तस्वीर कभी भी खड़े हुए ना लगाएं, जिसमें माता कमल के आसन पर विराजमान हो, उनके पीछे सागर हो, या आपने देखा होगा हाथी भी उनके अगल बगल रहते हैं और उनके नीचे 2 यंत्र बने हों। ऐसी तस्वीर बहुत शुभ रहती है। ऐसी तस्वीर आप अपने पूजा घर में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही मुख्य तस्वीर की, जो है राम दरबार। एक राम दरबार की तस्वीर आपके घर में अवश्य ही होनी चाहिए, जो कि आप अतिथि घर में लगाइए। पूजा घर में तो लगाइए, साथ ही अतिथि घर में लगाइए। इससे आपके घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। जो भी अतिथि आपके घर में प्रवेश करेगा वो अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेगा। घर में परस्पर शांति बनी रहेगी, प्रेम बढ़ेगा और आपके घर आपके अतिथियों के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। अब मैं बात करती हूँ कि घर में कौन सी देवी देवता को नहीं लगाना चाहिए या किन्हें एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो सबसे मुख्यतः मैं आपको बता दूँ कि घर में कभी भी एक साथ आपको 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 गोमती चक्र व 2 सूर्य, साथ ही 3 दुर्गा जी की तस्वीरें और 3 गणेश जी कभी नहीं रखने चाहिए। आपको अपने घर में पंचमुखी हनुमान नहीं विराजने चाहिए। माता काली, काल भैरव और साथ ही महाभारत के युद्ध का कोई भी चित्र अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। इनको लगाने से आपके घर में मानसिक तनाव, अशांति, परस्पर कलह,
व्यापार में असफलता का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने घर में देखेंगे कि सुख शांति बनी रहेगी, घर में परिवार के बीच में प्रेम बढ़ता रहेगा। और ये अवश्य याद रखिए, आप घर में किसी भी देवी देवता का चित्र विराजे या उनकी मूर्ति को विराजे, नित्य उनकी पूजा अवश्य करें। उनके समक्ष धूप दीप नैवेद्य गंध जो भी आपकी सामर्थ्य हो उससे उनकी आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। और शाम को भगवान की आरती विशेष रूप से घर में होनी चाहिए। प्रणाम।